सोनवणे के नेतृत्व में कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, तो दुगना यहाँ पर फायदा होगा ऐसा मेरा विश्वास है। और इसलिए हमारे सभी कार्यकर्ता, जैसे महायुति जो हमारी है वो गठबंधन है, उसको स्वीकारने वाले और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने वाले, ये हमें विश्वास है। इस जनसभा में उमड़ी विशाल भीड़ देखकर गजानन कीर्तिकर ने लोगों से कहा कि यदि आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहा तो इस लोकसभा चुनाव में भी शिवसेना भाजपा युति भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी। साथ ही उन्होंने इस भव्य सभा के आयोजन के लिए समाजसेवी मुरजी पटेल का भी आभार व्यक्त किया। वहीं इस अवसर पर पहुंचे मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार ने सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर संजय निरुपम को आड़े हाथों लिया। बयान दिया कि जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है, मुझे नहीं, मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है। और वो तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती कि हां सचमुच इस प्रकार का कोई सैनिक अभियान हुआ था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की जनता ऐसे व्यक्ति को अपना नेता कभी नहीं मानेगी जो भारतीय सेना से आतंकवादियों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई का सबूत मांगता हो। जनता का गुस्सा है कांग्रेस के ऊपर और विशेष रूप से संजय निरुपम पर, क्योंकि जो हमारे जवानों ने इतना पराक्रम किया, सर्जिकल स्ट्राइक एक बार नहीं, एक बार जमीन पर, एक बार एयर स्ट्राइक से किया, और उसको ये फर्जिकल स्ट्राइक कहता है। ये कहने वाला एक प्रकार से अपने जवानों का अपमान कर रहा है, और जवानों का अपमान जिसने किया उसको इस विभाग की जनता माफ नहीं करेगी। और हाँ, जो लड़ाई हो रही है उसमें गजानन कीर्तिकर जी का जीतना ये अभी पूरा पक्का हो चुका है, ऐसा मेरा मानना है। सभा में अपने भाषण के दौरान शिवसेना नेता अनिल परब ने कांग्रेस उम्मीदवार पर तंज कसते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए अपना लोकसभा क्षेत्र बदल सकता है वो इस क्षेत्र की जनता का क्या साथ देगा। इसके साथ ही अनिल परब ने भाजपा नेता मुरजी पटेल की खुलकर सराहना की और कहा, मुरजी पटेल जहां होते हैं वहां जीत पक्की होती है। तो सदा ये कहता हूँ, जहाँ पर मुरजी पटेल है वहाँ पर जीत है, और मुरजी पटेल आज जो शिवसेना भाजपा की युति है उसके प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, तो जीत पक्की है। इस मौके पर स्थानीय विधायक रमेश लटके व पूर्व नगर सेवक प्रमोद सावंत ने भी यह विश्वास जताया कि इस बार शिवसेना भाजपा युति पहले की अपेक्षा दोहरे मतों से जीत दर्ज करेगी। लोकसभा चुनाव में जी जान से काम कर रहे हैं, और आप देखेंगे तो अंधेरी के जो अच्छे लीडर्स है हर पार्टी के, वो आज एक मंच पे है और एक साथ में गजाबो के पीछे खड़े हैं। इसलिए टक्कर तो मेरे ख्याल से अंधेरी में होगी नहीं, बहुत बड़ा अंतर विरोधी में और गजाबो में रहेगा। गजाबो बहुत भारी वोटों से जीत जाएंगे। समाजवादी का कैंडिडेट रहा, मुझे नहीं लगता है कि उसका बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ पर इस मतदार संघ पे होगा। यहाँ पर युति का जो विजय है वो निश्चित है, और फिर से एक बार गजाबो यहाँ से दिल्ली जाएंगे और मोदी सरकार को और मजबूत करेंगे। वहीं भाजपा नगर सेवक मुरजी पटेल का कहना था कि गजानन कीर्तिकर साहब युति के उम्मीदवार हैं और हम लोगों का कर्तव्य है कि हम अपने उम्मीदवार को जिताएं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बने। ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी और उद्धव साहब ने जो युति की है, युति एक हमारा धर्म है, और ये दोनों पार्टी हिंदुत्व के लिए एक साथ मिलकर काम करती है, और पूरी ताकत से गजाभाव के लिए हम इस अंधेरी विधानसभा में पूरी ताकत लगा देंगे और पूरा काम करेंगे, और गजाभाव को वापस खासदार बना के दिल्ली भेजेंगे और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। गौरतलब हो कि भाजपा नेता मुरजी पटेल की लोकप्रियता पूरी अंधेरी विधानसभा में है और आम लोगों में उनकी पकड़ भी काफी मजबूत है। यही वजह है कि इस लोकसभा चुनाव में भी शिवसेना को मुरजी पटेल से काफी उम्मीदें हैं।